नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य। जैसा कि आजकल गुरुकुल में एक प्रोग्राम चल रहा है, हाँ, कन्वर्सेशन। कोई एक टॉपिक क्या करते हैं कि बच्चों को पहले से प्रिपेयर कराते हैं, और फिर उस टॉपिक से उसी बच्चों से हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या किया है कि एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी में, भूगोल में एक टॉपिक चुने हैं, जिस टॉपिक का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो आइए, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत क्या है, इसको दिया किसने है, इससे क्या क्या लाभ मिलता है, और ये ज्योग्राफी में कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस संदर्भ में आज हम लोग बात करते हैं। तो आज हमारे साथ बातचीत में शामिल है पार्ट 2 की मोनी। गुड मॉर्निंग मोनी। गुड मॉर्निंग सर। गुड। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, पीछे जो आप देखेंगे मैप पर, तो आप देखेंगे कि पूरा विश्व जो है अलग अलग महादेशों में बिखरा पड़ा है। लेकिन शुरुआती समय में सारे महादेश एक जगह थे और सारे महासागर एक जगह थे, और ये महाद्वीपों का जो बंटवारा हुआ, महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ, इसी महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को आज मोनी बाबू हमारे सामने एक्सप्रेस करेंगे। तो मोनी बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे ये पूछते हैं, आप यह बताइए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या? व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? सर, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है कि इस थ्योरी से के थ्रू हम लोग को ये पता चलता है कि ये कॉन्टिनेंट और ओशन जो है कैसे डिवाइड हुआ, सेपरेट हुआ। ठीक, इसमें जो है कि ये इस क्वेश्चन को हम तो एक फिगर के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग के टाइम में जो था कि सारा लैंड मास जो था सारा एक सेपरेट था, जितना भी लैंड मास था वो सब एक जगह जुड़ा हुआ था। तो जितना भी वाटर बॉडीज था वो एक था। उसका नाम भी कुछ होगा? हाँ, उसका नाम भी है। जैसे कि पूरा लैंड मास जो था उसको पेंजिया बोला गया है। ठीक, बाद बाकी जितना भी वाटर बॉडी था उसको पेंथलासा बोला गया है। फिर 2 मिलियन ईयर्स एगो के बाद, ठीक, फिर उसके बाद जो है कि ये पेंजिया जो है कि स्लोली स्प्लिट हुआ, ठीक, 2 पार्ट में, जिसको कि गोंडवाना और लोरेशिया बोला गया है। ठीक, और गोंडवाना लैंड जो है कि वो साउथ डायरेक्शन में मूव हो गया, और लोरेशिया जो है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि पेंजिया एक लैंड फॉर्म है, फिर पेंथलासा जो एक वाटर बॉडीज है। ठीक, फिर जो पेंजिया जो है कि स्प्लिट हो गया है 2 फॉर्म में, 2 पार्ट में। आप इसे कैमरा के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, जरूर, बिल्कुल, बता दीजिए थोड़ा घुमा के। हाँ, इधर देख लीजिए आप लोग क्या क्या है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि एक लैंड फॉर्म है, ठीक, जिसको कि पूरा एक लैंड फॉर्म पूरा अटैच है, जो कि जिसको कि पेंजिया बोला गया है। जितना भी रेस्ट जो है वाटर बॉडीज है उसको पेंथलासा बोला गया है। ठीक, फिर जो ये पेंजिया जो है कि ये धीरे मतलब है कि 2 मिलियन ईयर्स एगो से पहले जो है कि फिर ये धीरे धीरे स्प्लिट हुआ। ठीक, स्प्लिट जो है ये 2 लैंड फॉर्म में स्प्लिट हुआ है। जैसे कि एक लोरेशिया हो गया, गोंडवाना हो गया। लोरेशिया जो है कि मूव हो गया है कि नॉर्थ डायरेक्शन में, और गोंडवाना जो है कि साउथ डायरेक्शन में मूव हो गया है। ठीक, फिर उसके बाद जो है ये फिर दोनों लैंड मासेस जो है लोरेशिया और गोंडवाना जो है वो धीरे धीरे स्प्लिट हो गया फिर सर्वाइवल पार्ट में, जो कि आज का कॉन्टिनेंट जो एग्जिस्ट हो रहा है। यानी कहने का मतलब आपका ये है कि अभी जो हम कॉन्टिनेंट को देखते हैं, ये जो सारे महादेश अलग अलग खंडों में विभाजित हैं, ये सारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद की चीजें हैं। हाँ, वो जो है कि जो पेंथलासा जो मतलब पेंजिया जो है जो स्प्लिट हुआ है कि ये मतलब जो अभी कॉन्टिनेंट जो एग्जिस्ट हो रहा है, एक टाइम था कि जो एक ही मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। एक वो सारे लैंड फॉर्म्स एक जगह जुड़े हुए थे, जिसे कि पेंजिया कहते हैं, और उसमें जो स्प्लिट हुआ तो उसके बाद कई सारे कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ। गुड। अच्छा, एक बात बताइए आप कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ये दिया किसने? ये जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है कि ये जियोग्राफर जो है अल्फ्रेड वेगनर, जो कि वो जो है कि 1912 में दिए थे, लेकिन पूरा वर्ल्ड के सामने जो इसका ये थ्योरी फेमस जो हुआ 1922 में हुआ था। ठीक, और ये जो है कि जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। मेट्रोलॉजिस्ट का मतलब जो कि वेदर का स्टडी करते हैं, ये है कि अच्छे से वेदर का स्टडी किए थे। उसके बाद ये जो है कि इस थ्योरी के बारे में बताएं, और इसका जो बुक जो था, जिस बुक में ये अपना डील किए हैं इस थ्योरी को, उस बुक का नाम है
मतलब डाई स्टैंड हैंड देर और कॉन्टिनेंट एंड ओजोन, मतलब वो जर्मन लैंग्वेज। हाँ जर्मन लैंग्वेज उसका बुक है, जिस बुक में ये अपना डील किया है इस थ्योरी को, कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी को। अच्छा, उस बुक में कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी के बारे में हाँ सारा एक्सप्लेनेशन दिए तो कैसे। अल्फ्रेड वेगनर साहब। तो गुड। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि कोई भी नेचुरल फिनोमिनन अगर होता है उसमें कोई न कोई फोर्सेस फैक्टर का काम करते हैं। तो इतने बड़े जो फेनोमिनन हुआ, पेंजिया टूटा, हाँ पेंथालासा ब्रेक हुआ, फिर कई सारे कंटिनेंट, तो बिना फोर्सेस का ये पॉसिबल है नहीं। तो क्या इस फेनोमिनन में कोई फोर्सेस काम किया? हाँ इस फेनोमेनन, इतना बड़ा जो फेनोमेनन हुआ, इस फोर्स, इसमें दो फोर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल, दो फोर्सेस, ठीक। पहला फोर्स हो जाएगा कि पोल फ्लेइंग फोर्स, ठीक, और सेकंड फोर्स हो जाएगा कि टाइडल फोर्स। अच्छा ठीक। और पोल फ्लेइंग फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है अर्थ को मूव करने के लिए, ठीक, जिसके कारण अर्थ मूव हुआ और जो कंटिनेंट जो है कि थोड़ा अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक। और सेकंड फोर्स जो है टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्या होता है कि इसमें ना मतलब है कि ये मून हो गया और सन हो गया, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, फिर अट्रैक्शन होने के बाद जो है कि एक टाइड डेवलप हुआ ओशियनिक वाटर में, ठीक। और यही जो टाइड जो है कि हेल्प किया कंटिनेंट को इक्वेटर की साइड में मूव करने के लिए। ओहो जी। ये दोनों मतलब है कि ये वेगनर का है, उनका मतलब दो फोर्स के कारण ये कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी संभव हो सका, ये वेगनर के हिसाब से। अच्छा, कहा जाता है कि जब भी कोई किसी चीज़ का विध्वंस होता है तो किसी न किसी चीज़ का निर्माण होता है, ठीक। जैसे कि पेंजिया ब्रेक हुआ, कई सारे कंटिनेंट में वो बट गया, तो क्या इस घटना के बाद कोई ऐसा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जिसका कि निर्माण हुआ जो कि बना हो? हाँ मतलब जब ये ग्रेट कंटिनेंट जो है पेंजिया जो है, ये जो है कि पेंजिया को हम ग्रेट कंटिनेंट कहते हैं। हाँ उसका अदर नेम जो है ग्रेट कंटिनेंट है, और पेंथलासा का है कि ग्रेट ओशियन उसको बोलते हैं, ठीक। और जब पेंजिया जो स्प्लिट हुआ है, इसमें है कि एक फेनोमेनन हुआ जो कि तेथिस सागर फॉर्म हुआ है, जो तेथिस सागर। और ये मेसोजोइक के टाइम में एक ओशियन हुआ करता था, जो कि अब ये तेथिस सागर है। जब ये स्प्लिट हुआ दो पार्ट में, एक गोंडवाना हो गया, दूसरा लॉरेशिया हो गया। अच्छा, तो अब जैसे कि तेथिस सागर की जहाँ आप बात करते हैं तो वहाँ कहीं न कहीं तो फिर हिमालय की भी बात आती है, इंडियन पेनिनसुला की भी बात आती है। तो क्या इससे इंडियन पेनिनसुला का कोई रिलेशन है? हाँ मतलब इससे इंडियन पेनिनसुला का ये रिलेशन है कि जैसे कि हम लोग इसका प्रॉफिट अगर देखा जाए तो इसमें भी उस प्रॉफिट में, जैसे कि इस प्रॉफिट होने के कारण ना मतलब एक हिमालय जो फॉर्म हुआ है, तो इसलिए क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो फॉर्म हुआ है कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी से, ठीक। जिसके कारण जो है कि इसमें 3 बाउंड्री हुआ करता है प्लेट टेक्टोनिक में। प्लेट टेक्टोनिक मेनली ये है कि ये अर्थ का लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो मूव करता है, जिसके कारण वोल्केनिक होता है, अर्थक्वेक होता है, फिर उसके बाद जो है कि न्यू लैंडफॉर्म क्रिएशन होता है। और हम लोग का जो ये न्यू लैंडफॉर्म मतलब हिमालय जो फॉर्म हुआ है वो है कि न्यू क्रिएशन लैंडफॉर्म का पार्ट है, जो कि एशिया और इंडिया को फॉर्म मतलब है कन्वर्जेंट हुआ था, जो हिमालय फॉर्म हुआ है। अच्छा, बस ज़्यादा नहीं, आपसे अंतिम क्वेश्चन पूछेंगे कि आखिर इन सब थ्योरी को ढूंढने के पीछे, खोजने के पीछे कोई न कोई तो रीजन होगा, हाँ, कि जो क्यों इसे खोजा गया इस थ्योरी को खोजने के पीछे ये रीजन है कि इसका कुछ एविडेंस स्कॉलर देखें कहाँ कैसे, आखिर क्या जरूरत पड़ी, जैसे कि कोई ऐसा एविडेंस मिला होगा, हाँ, जैसे कि ब्राजीलियन कोस्ट में, हाँ, उसके ब्राजीलियन साइड में देखते हैं, उधर देखते हैं कि हम लोग बाइट ऑफ बेनिन अफ्रीका के कोस्ट में, उस दोनों चीज़ों में सिमिलरिटीज मिली। तो ये मतलब लोगों को अट्रैक्ट किया कि वो सिमिलरिटीज को जाने, इसीलिए उन्होंने इस थ्योरी को दिया, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस चीज़ों को, अगर आपको मौका मिले कि कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी को एक बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर सके तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छे से। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जब भी हम लोग बात कर रहे थे मोनी बाबू से, अब बहुत अच्छे से इनकी तैयारी है कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी के बारे में, महाद्वीप के विस्थापन सिद्धांत के बारे में। अगर आप भी बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें।